So good morning students. So in the last class, so I left, I think, yes, up to 37 we have completed. So today there are question बाकी नहीं है for the classroom part. तो 38 को हम दिखा रहा है. तो 38 में हमको बोला है you have given the word Delhi. तो जिसमें हमको arrange करना था इसको so that E and I occupy the event places. तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है. तो इन द वर्ड दिल्ली, तो जो वर्ड है दिल्ली, तो इसमें तो लेटर्स है, तो लेटर्स आर व्हाट, D E L H I. तो इसमें बोला है कि E and I must occupy the event place. तो हम लोग जब इसको अरेंज करेंगे तो यू नो दैट टोटल देयर आर 5 प्लेसेस, 1 2 3 4 5. तो इसमें से इवेंट प्लेस हो गया. दिस इज द सेकेंड प्लेस एंड द फोर्थ प्लेस. तो 2 इवेंट प्लेसेस देयर. बाकी हो गया ऑड प्लेस. दिस इज फर्स्ट, देन थर्ड, देन फिफ्थ. तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. जस्ट रेस्ट्रिक्शन इज इन सेकेंड एंड फोर्थ. तो ई एन मस्ट ऑक्यूपाई दिस 2 प्लेसेस. तो इसका मतलब ई एन आई को हम लोग यहाँ में प्लेस करना होगा. ई एन आई मस्ट बी in these 2 places. So to tell E and I can be arranged in these 2 places by 2 factorial. 2 प्लेस है, 2p2 लिख सकते हो या 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो. फिर बाकी 3 लेटर्स है और बाकी 3 के लिए ये 3 और प्लेस है, कैन बी बाई 3 फैक्टोरियल डायरेक्ट यू कैन राइट. तो 2 into 6 इसलिए 12 हो गया. सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो इट गोज टू आंसर ऑप्शन सी. तो आफ्टर दैट their next question is, जो कि इसका जैसे क्वेश्चन एक हम कराया था, वो था क्वेश्चन नंबर 26 था, जिसमें हम n निकाला था और इसमें हमको r निकालना है. तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस अप्लाई करना है. ओनली द डिफरेंस इज व्हाट. So before we got the value of n, now you have to calculate the value of r. That is the only difference, but process will be same. पहले हम r को एलिमिनेट किया था, n को निकाला था. अभी हमको n को एलिमिनेट करके r को निकालना होगा. That's all. That's the way you have to go for it. Okay, so go to the next question. In next question, you have given that everybody in a room shakes hand with everybody else. The total number of handshakes is 66. Then how many persons are in the room? देखो हमको नंबर ऑफ हैंडशेक कितना हुआ था वो लिखा है, हैंडशेक. तो हमको निकालना कितना पर्सन्स था. तो हम लोग नंबर ऑफ पर्सन को नहीं जानते, हम लोग नंबर ऑफ पर्सन को एज्यूम कर सकते हैं. लेट n बी द नंबर ऑफ पर्सन्स देयर. तो नंबर ऑफ पर्सन n होगा तो हाउ मेनी हैंडशेक विल बी देयर. देन टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितना होना चाहिए. हैंडशेक, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक गिवन एज given as 66. This is given, but we know एक हैंडशेक के लिए हमको 2 आदमी चाहिए. तो फॉर 2 पर्सन यू विल गेट 1 हैंडशेक. तो इसका मतलब इफ यू मेक ए ग्रुप ऑफ 2 कैन बी डन बाय NC2 ways. सो टोटल नंबर हैंडशेक होगा NC2 बाय फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 66. नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय कैलकुलेटिंग n-1 बाय 2 इक्वल टू 66. नाउ इसको उधर कैलकुलेशन यहाँ से अभी निकाल सकते हैं, क्योंकि if you take n into n-1, you will have 66 into 2, that is 132. But you can see they are 2 consecutive numbers, and if you can write them as a product of 2 consecutives, so I think this is 12 into 11 होगा. तो ये भी consecutive से, ये भी consecutive से, तो corresponding equal होगा. So यहाँ से डायरेक्ट n का वैल्यू क्या मिलेगा, 12 मिलेगा. So that is your answer actually.
तो ये without calculating the quadratic you can find out the value of n there. So after that before 41 let me go for 42 जो थोड़ा easy होगा. तो you have given some digits. So given digits को हम पहले लिख लेते हैं. Okay, so 42 तो इसमें given digits है. तो given digits are 1 2 3 4 3 2 1. तो इसमें बोला है कि number of numbers can be formed by using the digits so that the odd digits always occupy the odd places. तो यहाँ में टोटल डिजिट्स हो गया 7 डिजिट्स. तो इसका मतलब हम लोग को जो नंबर्स होगा वो 7 डिजिट नंबर्स होगा. तो लेट्स सी if you form a 7 digit number 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ में इवन प्लस ये हो गया ऑड प्लस. These are the odd place. तो odd place को हम लोग तो यहाँ में odd place क्या है 1 2 3 4. तो these are the odd places. और even place क्या है 1 2 सॉरी गड़बड़ हो गया 1 2 3 ना. तो 3 odd place and sorry 4 odd places and 3 even place है. तो हमको बोला है कि odd place must be in so that odd digits always occupy the odd place. मतलब सिर्फ odd digits के लिए बोला है, even के लिए कुछ नहीं बोला है. तो you can see there are how many odd 1 2 3 4. तो ये है odd. तो odd numbers है 1 1 3 3 और इसमें even numbers है 2 2 4. तो ये odd place में आएगा और ये आएगा even place में. तो odd place में 4 place है तो 4 digits है. So if you fill up the odd place first, how many you can fill up? Total is 4 factorial, but out of them 2 are alike, 2 are alike. So ये होगा. And similarly, there are 3 even places and there are 3 numbers can be filled up by 3 factorial and there are 2 alike, so they have 2 factorial. So that's all the answer. इतना ही है. उसके बाद इसको सॉल्व करना है. तो ये हो गया you know that 24 into 6 by there is 4 and there is 2. 4 से 6 हो गया और 2 से हो गया 3. So total is what? 18 is the total. So it goes to the option D. Okay, so now question number 41 जो थोड़ा सा लॉजिकल है. तो इसमें हमको बोला है कि you have given the word saucin. तो पहले हम देखते हैं कि word saucin कैसा है. तो given word, let's go for the given word first. तो given word is what? Saucin. तो CASACHIN. तो हमको बोला है कि इससे हमको words बनाना है and you have to arrange them in dictionary and then in which serial number you will get this word saucin. देखो यहाँ में पहले हम लेटर्स को देख लेते हैं. तो इसमें लेटर्स के क्या है तो अभी हम अल्फ़ाबेटिकली लिखना होगा कि कौन आगे आता है. अल्फ़ाबेटिकली इफ यू राइट पहले A, then C, then H, then I, then N, then S. तो पहले हम लोग A से शुरू करेंगे, फिर C से शुरू करेंगे, फिर H से, फिर I से, फिर N से, फिर S से. तो हम लोग को जो वर्ड देखना है सचिन, तो ये वर्ड स्टार्टिंग बाय S है.
इसका मतलब देखो, इफ़ यू गो इन डिक्शनरी तो पहले हम लोग का क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो वर्ड्स बनाएंगे तो 1 2 3 4 6 प्लेसेस होगा, तो दे विल बी स्टार्टिंग बाय ए होगा। पहले हम स्टार्टिंग बाय ए बनाएंगे, तब ए से स्टार्टिंग ख़त्म होगा, फिर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इससे 1 2 3 4, फिर हम लोग सी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आफ्टर फिनिशिंग ऑल द वर्ड्स स्टार्टिंग बाय सी we will go next to the 1 1 2 3 4 starting by H होगा। तो after finishing that we will go for starting by I 1 2 3 4 starting by I में जाएंगे। तो after finishing all the words starting by I we will go for the word starting by what? Starting by N. After finishing all the words starting by N, we will move to the last phase of words. So that is, it is starting by S. तो ये S से स्टार्ट होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग बाय S कितना वर्ड्स बन रहा है, वो पूरा का पूरा वर्ड्स पहले आएगा डिक्शनरी में। उसके बाद हम लोग S से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो वर्ड्स है ये इट विल स्टार्ट बाय एस। सो इसका मतलब इससे पहले हमको जानना होगा कि कितना वर्ड्स यहाँ में बन गया। देखो, व्हेन यू स्टार्ट बाय एनी वन ऑफ दिस 5 बाय ACHIN, उससे कितना बन रहा है पहले उसको निकालना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आएंगे वहाँ में। तो नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट पेज। तो पहले हम लोग वर्ड्स बनाएंगे क्या, स्टार्टिंग बाय, तो पूरा गड़बड़ हो गया। अरे तो स्टार्टिंग बाय 1 2 3 4 5 6। तो पहले हमको निकालना होगा हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फ्रॉम स्टार्टिंग बाय ACHIN। तो इफ यू यूज देम, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फ्रॉम एट स्टार्टिंग। तो टोटल कितना बनेगा हमें, फर्स्ट बाय 5 फैक्टोरियल 5 वेज होगा। उसके बाद बाकी जो 5 प्लेस है उसमें हम यहाँ में एक लेटर जाएगा, तो बाकी रहेगा 5 डिजिट्स। तो बाकी जो रिमेनिंग प्लेस है उसको हम एक ही साथ, क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं है, सो इट कैन बी एन बाई 5 फैक्टोरियल होगा। सो क्योंकि 5 डिजिट्स बाकी है, 5 नंबर्स बाकी, लेटर्स बाकी है, सो 5 इंटू 120 मतलब 600 वर्ड्स पहले बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होगा स्टार्टिंग बाय एस। तो यहाँ में अभी मेन गेम स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग बाय एस में 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया, ये 600 ऑलरेडी फॉर्म हो गया, तो ये होगा सीरियल नंबर 601। उसके बाद नेक्स्ट हम और एक दो यहाँ में लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो बनेगा विल बी बाय, और एक 3 वर्ड्स एटलीस्ट लिखते हैं। उसके बाद देखेंगे ये वर्ड हमको मिलता है कि नहीं मिलेगा तो हम फिर आगे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। सो ये होगा 601, देन 602, देन 603। तो इफ यू स्टार्ट बाय एस, तो यहाँ में हम लोग का एस आएगा। इफ यू स्टार्ट बाय एस तो देयर विल बी एस फर्स्ट। तो एस जब आ गया तो एस बाकी में नहीं आ सकता है। देन हाउ मेनी लेफ्ट फॉर द रिमेनिंग 5 प्लेसेस। तो रिमेनिंग 5 प्लेस के लिए हम लोग रहेगा ACHIN। तो जब हम लोग डिक्शनरी में फिलअप करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली फिलअप होगा। तो एस
जो था वो तो गया, अभी रह गया अल्फ़ाबेटिकली आएगा इसमें, सॉरी अब इसमें अल्फ़ाबेटिकली आएगा एक एक करके। तो दिस प्लेस टू बी फिल अप अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट बाय ए। तो ए आ गया तो ए खत्म हो गया। अभी अल्फ़ाबेटिकली कौन फर्स्ट में है, सी है, तो हमें सी आएगा तो कैंसिल। फिर अल्फ़ाबेटिकली नेक्स्ट फर्स्ट कौन है, एच, तो हमें एच आएगा, कैंसिल होगा। फिर अल्फ़ाबेटिकली पहले आई आएगा, कैंसिल हो गया। देन ओनली एन लेफ्ट, सो देयर विल बी एन। तो नाउ यू हैव गॉट दिस वर्ड सचिन जो हमको चाहिए था, एंड यू हैव गॉट दिस इन serial number what, 601. So the answer is what? So the answer is 601, and which goes to the option B. It goes to option B. So option B is the correct one. So ये हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन और भी है, तो ये तुम लोगों को थोड़ा डाउट लग रहा है तो बाद में पूछ सकते हो। आई कैन शो यू अगेन। सो